गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग। देखो हम लोग क्लास 12th का हिस्ट्री का एक चैप्टर पढ़ेंगे। चैप्टर का नाम है एक साम्राज्य की राजधानी विजयनगर साम्राज्य। एक साम्राज्य की राजधानी विजयनगर साम्राज्य, इसमें से हम लोग 14वीं से 16वीं सदी तक की बात करेंगे। 14वीं से 16वीं सदी तक में जैसे कि हम लोग विजयनगर साम्राज्य की पूरा चर्चा करेंगे कि विजयनगर साम्राज्य कैसा था, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कैसे हुआ और विजयनगर साम्राज्य इतना डेवलप कैसे हुआ। तो सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि आखिर में विजयनगर साम्राज्य है क्या, है ना। देखो यदि हम लोग देखें तो विजयनगर साम्राज्य जो है कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल का जो पूरा एरिया है, दक्षिण भाग का जो एरिया है, उस दक्षिण भाग के एरिया को पूरा विजयनगर साम्राज्य कहा जाता था। जैसे कि मान ले हम एक नक्शा छापते हैं इंडिया का, यहाँ पर क्या है, इंडिया का नक्शा है। तो इंडिया के नक्शा में देखो तो जो ये जो क्षेत्र तुम लोग को जो दिख रहा है, नीचे वाला क्षेत्र, दक्षिण वाला क्षेत्र, इसे ही कहा जाता था विजयनगर साम्राज्य। होता क्या है कि विजयनगर साम्राज्य जो है सो पहले विजयनगर साम्राज्य नहीं था, पहले जो है सो विजयनगर साम्राज्य नहीं था। लेकिन दो भाई थे, हरिहर और बुक्का, ये जो दोनों भाई हैं, इस दोनों भाई ने जो है सो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किया था और इसको जो है सो स्थापित किया था। मतलब एक जगह है ये, तो विजयनगर क्या है, जगह, और उस साम्राज्य क्या, वहां पर शासन जो चलता था उसको साम्राज्य कहते हैं। जैसे कि मुगल साम्राज्य होता है ना, मुगलों का जो शासन चलाया जाता था, जितना क्षेत्र में शासन चलाया जाता था उसको मुगल साम्राज्य हम लोग कहते हैं ना। उसी तरह से यहाँ पर यदि हम लोग देखें तो विजयनगर साम्राज्य है, यानी दक्षिण में विजयनगर में जितने दूर तक शासन चलता था उसे ही क्या कहा जाता है, विजयनगर साम्राज्य। विजयनगर साम्राज्य के सबसे पहला क्वेश्चन यही पूछेगा कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने किया, हरिहर एवं बुक्का ने। किसने किया, हरिहर एवं बुक्का ने, ये दोनों भाई थे, ठीक ना। देखो ये जो विजयनगर साम्राज्य है ना, ये दो नदी के दोआब में, दो नदी के बीच में स्थित है, कृष्णा नदी और तुंगभद्रा नदी। क्वेश्चन यहाँ भी बनेगा कि विजयनगर साम्राज्य जो है सो किस नदी के बीचों बीच है, तो कृष्णा नदी और तुंगभद्रा नदी के बीच में जो है सो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हुआ है। विजयनगर साम्राज्य को जो है सो 1565 में इसे लूटा गया था पूरी तरह से, क्योंकि ये जो विजयनगर साम्राज्य है इसे मंदिरों का देश, मंदिरों का जगह कहा जाता है। बहुत मंदिर यहाँ पर पाई जाती है, समझे कि नहीं। तो वहां के लोग जो है इस विजयनगर साम्राज्य को एक और नाम से पुकारते हैं, जिसको कहते हैं हम्पी। जिसको क्या कहता है, हम्पी, ठीक ना। तो विजयनगर साम्राज्य को ही क्या कहा जाता है, हम्पी। वहां के लोगों ने इसे प्यार से हम्पी कहने लगा। अब हुआ क्या, तो वहां के लोगों ने इसे हम्पी नाम दिया। हम्पी नाम क्यों दिया, तो यहाँ पर जो है सो एक मातृ देवी की पूजा होता था, पंपा देवी की। और पंपा देवी की जो पूजा होता था, ये पंपा देवी की जो मंदिर है, ये मंदिर हम्पी में है। क्या चीज, हाँ तो वही तो एरिया में है। हाँ तो वही तो अभी हम क्या बोले, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, ये सब जो एरिया है वो सब, देखो ये जो एरिया है यहाँ से यहाँ तक पूरा विजयनगर साम्राज्य है। तो सब ना आ गया, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, सब। हाँ सब नहीं, पूरा नहीं, लेकिन कोई भी, जैसे कि पहले के समय अभी जो राज्य बना है, अभी झारखंड बिहार राज्य जो बना, झारखंड बिहार उड़ीसा बंगाल, ये सब पहले बंगाल में आता था। हम लोग झारखंड किस में आते थे, बंगाल में। लेकिन हमारा जब देश आज़ाद हो गया तो आज़ाद होने के बाद झारखंड अलग बना, बिहार अलग हुआ, समझे कि नहीं, फिर उड़ीसा अलग हुआ, तो तीनों राज्य जो है सो अलग अलग न हो गया। अब पहले इतना सीमा भी है क्या, तो उसी तरह से विजयनगर साम्राज्य जो है यहाँ से यहाँ तक फैला। लेकिन यहीं से जो है सो अलग अलग राज्य बनाया गया, कर्नाटक बनाया गया, केरल बनाया गया, तमिलनाडु बनाया गया, समझे कि नहीं। इधर भी कई सारा देश, कई सारा राज्य बनाया गया, 28 राज्य टोटल बनी है ना। तो वो जो है सो अब तो पहले की सीमा और अब की सीमा में अलग है। पहले कोई भी राजा था तो उसकी सीमा अलग होती थी, अब कोई राजा है तो अब जैसे कि हमारा देश एक लोकतंत्र देश है, तो अब लोकतंत्र देश है तो हमारी सीमा अलग तो होगी ना, समझे कि नहीं। तो विजयनगर साम्राज्य जो है वो दक्षिण भारत का हिस्सा था। जैसे कि ये भारत है तो ऊपर में उत्तर होता है ना, नीचे दक्षिण होता है ना, इधर पूरब होता है, इधर पश्चिम होता है। तो दक्षिण भाग का जो क्षेत्र था इसे विजयनगर साम्राज्य कहा जाता है, समझी। विजयनगर साम्राज्य की जो स्थापना करता है वो दो भाई करता है, हरिहर एवं बुक्का ने। किसने करता है, हरिहर एवं बुक्का ने। अब इसकी भी मजबूरी था, ये भी किसी का गुलाम होता है, और गुलाम जब होता है तो अपने दिमाग से इन्होंने एक छोटे से, पहले एक छोटा सा शहर बसाया जिसका नाम इन्होंने विजयनगर दिया, और धीरे धीरे उसी को जीतते 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 जो है जो बड़ा कर दिया।
और बड़ा किया तो इसमें बहुत सारे शासक होते हैं, जिसमें से कृष्ण प्रथम एक शासक हैं जो बहुत फेमस विजयनगर साम्राज्य के सबसे महत्वपूर्ण शासक वो बनते हैं, समझे। तो ये जो विजयनगर साम्राज्य है ये पूछेगा किस दो नदियों के बीच में है, तो कृष्णा और तुंगभद्रा के दोआब जो होता है ना, ज्योग्राफी में तो लोग दोआब पढ़ी होगी, तो उसी दोआब इन्हीं के बीच में जो है सो विजयनगर साम्राज्य है। इसको जो है सो विजयनगर साम्राज्य को लूटा गया, क्यों? क्योंकि बहुत सारी मंदिरें यहाँ था, और मंदिर जो होते थे ना, तो पहले जो है सो सोना प्रचुर मात्रा में था, इंडिया सोने की चिड़िया कही जाती थी, ये पता होगा। तो पहले जो मूर्ति बनी होती थी ना वो सोने का बना होता था। तो जो राजा यहाँ आते थे, चाहे जो विदेशी आते थे, वो क्या करते थे, मंदिर को लूट लिया, मूर्ति को ही लूट लिया। मोहम्मद गजनवी नाम सुनी है, मोहम्मद गौरी नाम सुनी है, ये सब आकर के क्या लूटा, हमारा सोमनाथ का मंदिर लूट लिया, सोने का सब बना, तो उसका दरवाजा पूरा सोने का बना था, और वो सब जो है यहाँ से लूट करके ले गया। तो कोई भी विदेशी आक्रमण जब आता था ना यहाँ पर, कोई भी विदेशी राजा, तो वो क्या करता था, यहाँ से लूटने के ही पर्पज से आता था। भारत को लूट करके हम जो है सो यहाँ से चले जाएंगे, और लूट करके यहाँ जो सोने, पहले सोने की चिड़िया कहा जाता था, यहाँ से सब सोने में चुरा लिया, और चुरा करके लूट के क्या किया, ले गया। तो हम्पी जो है या विजयनगर साम्राज्य है, इसे भी कई बार लूटा गया, लेकिन वहाँ के लोगों ने इसे पूरी तरह से विलुप्त नहीं होने दिया, और इसका जो है सो एक नाम दिया इसी को, जिसको बोला जाता है हम्पी। क्या बोला जाता है, हम्पी, वहाँ के लोगों ने, समझे कि नहीं। आखिर में जो है विजयनगर साम्राज्य की राजधानी भी हम्पी बनती है, लेकिन वहाँ के लोगों ने एक फेमस जगह है, इसका नाम दे दिया हम्पी, वहाँ के लोगों ने, ठीक ना। तो यहाँ पर जो है सो मुख्य रूप से जो पूजा होती थी, वो कौन सी देवी की पूजा होती थी, पंपा देवी की। जो मातृ देवी है वो पंपा देवी की पूजा होती थी। अब बात ये है कि ये सब जो बात अभी हम बता रहे हैं, ये बात सही है कि गलत है, या इन सभी लोगों के बारे में हम लोग को पता कैसे चला, हम लोग जानते कैसे हैं कि वहाँ हम्पी था, हम्पी में बहुत सारा मंदिर था, तो इसके बारे में जानकारी तो होना चाहिए ना, कैसे हम लोग को पता चलेगा। तो उसको पता करने के लिए हम लोग कहाँ से पता किए, तो पुरातात्विक खोज से। आप पुरातात्विक खोज क्या होता है कि पुराने समय का कोई वस्तु जो है सो वहाँ पर छूट गया, दब गया, जब खोजा गया देखा कि ये वस्तु है। जैसे कि अभी फॉर एग्जाम्पल में काशी का मंदिर देखें, काशी का मंदिर में के ऊपर में जो है सो बहुत बड़ा मस्जिद बनाई गई है, समझे कि नहीं। तो वो जो मस्जिद बनी है, उस मस्जिद के अंदर यदि जाओगे तो वहाँ पर बहुत सारे, हिंदू धर्म में यदि देखें तो बहुत सारे जो है सो भगवान की मूर्ति बना है। तो भगवान की मूर्ति बना, इससे यही स्पष्ट हो रहा है कि वो पहले मंदिर था, लेकिन उसको तोड़ करके वहाँ पर क्या बनाया गया, मस्जिद बनाया गया। बाबरी मस्जिद जो बना था, वो मंदिर को तोड़ करके बना। अब वहाँ पर यह बात कैसे प्रूफ किया कि वो राम का जन्म स्थान था, तो प्रूफ इसीलिए हुआ क्योंकि राम की कोई चीज वहां पर मिली है, राम के जो खड़ाऊ थे, राम के कोई एविडेंस वहां पर जो है सो मिला अयोध्या में, तब जाकर के लोगों को लगा कि नहीं, यहाँ पर पहले राम की मंदिर था, लेकिन बाबर आए और उन्होंने इसको तोड़ करके यहाँ पर मस्जिद बना दिया। तो उसका केस लगभग 500 साल तक चला ना, फिर जाकर के उसको तोड़ करके वहाँ पर मंदिर बनाई गई, अयोध्या में भव्य मंदिर बना कि नहीं। फिर मस्जिद बनाने के लिए अलग से अखाड़ा दिया गया, वो मस्जिद भी बन रहा है, मस्जिद भी बनेगा। जिस तरह से मंदिर का उद्घाटन हुआ उस तरह से मस्जिद का भी उद्घाटन होगा। तो पता कैसे चला कि वहां पर है, तो वहां से जो चीजें मिला है ना, उससे लोग पता किया। उसी तरह से जो ये विजयनगर साम्राज्य है, ये विजयनगर साम्राज्य कैसा था, नहीं था, यहाँ कितना ये प्रचलित फेमस था, ये हम लोग को कहाँ से पता चलता है, तो पुरातात्विक खोज से। जब वहां से कुछ चीजें मिलता है ना, तब हम लोग को पता चलता है। और किससे, दस्तावेज से। देखो होता क्या था कि जो मंदिर टूट गई, तब कुछ मंदिर जैसे कि टूट गया, तो टूट जाने के बाद वो दब जाएगा, तो उसको जब कोड़ा जाता था ना, खुदाई जब किया जाता था, तो वहां से कुछ कुछ अभिलेख मिलते थे। अभिलेख कहने का मतलब कुछ लिखा हुआ मिलता था। जैसे कि मान ली ये पूरा कोचिंग है, तुम लोग को दिख रहा है कि ये कोचिंग है। अब इस कोचिंग पूरी तरह से एक समय ऐसा आएगा, चाहे भूकंप आएगा और ये पूरा कोचिंग दब जाएगा, ठीक। अब दब जाएगा तो ये बोर्ड पर लिखा हुआ, ये बोर्ड भी तो दबेगा कि नहीं। और खुदा ना खास्ता यदि ये बोर्ड नहीं मिटा, ये सूख गया, चाहे हमारे पास जो कॉपी किताब है, जैसे कि हमारे पास ये बुक है, ये बुक जो है जब आया भूकंप आया और पूरी तरह से दब गया, तो ये बुक भी तो दबेगा। लेकिन बाद में इन फ्यूचर कभी इसकी खुदाई होगी और लोग इसको खोद करके इसको जब पढ़ेंगे, तब उसको पता चलेगा ना कि जो चैप्टर पढ़ाया जा रहा था उस समय वो विजयनगर साम्राज्य था। पता चलेगा कि नहीं चलेगा?
तो उसी तरह से यहाँ के लोगों ने पता किया कि जो मंदिर उस समय था वो मंदिर सब जैसे कि टूट करके वो दब गया, और उसको जब कोड़ा ना तो वहाँ जो अभिलेख मिला उस पर भी कुछ न कुछ बातें लिखी हुई थी, जिससे पता चलता है कि विजयनगर साम्राज्य जो बहुत प्रसिद्ध था। किस लिए? मंदिरों के लिए। किस लिए प्रसिद्ध था? मंदिरों के लिए। अभी भी तुम वहां जाओगे ना तो इतना भयानक भयानक मंदिर बनी हुई है, विरूपाक्ष मंदिर, विठल देव मंदिर, विष्णु मंदिर, जो कि वहां पर देखने के बाद लगेगा कि यहीं पर रह जाए। बहुत भयानक मंदिर बना हुआ है वहां पर। कहाँ पर? हम्पी में। एक बोध गया तुम लोग गए सो यहीं से प्यार हो गया तुम लोग को बोध गया से, लगता है फिर से जाए, देखें कितना अच्छा वहाँ सिस्टम है ना। तो समझो बोध गया जो एक छोटा सा है, छोटा सा क्षेत्र में है, और ये हम्पी का यदि देखें तो उसका हम्पी का 10% भी बोध गया नहीं है। सो ऐसा हम लोग को लग रहा है। तो हम्पी उतना बड़ा मंदिरों का शहर जो कहा जाता है, समझो कि वो कितना बड़ा होगा, समझे कि नहीं। तो वो सब हम लोग को जो पता चलता है किससे? दस्तावेज से, अभिलेख से पता चलता है कि हम्पी जो है सो इतना फेमस था और अभी भी हम्पी फेमस है। लेकिन बात यह है कि जो हम्पी है अभी, जिसको हम लोग विजयनगर साम्राज्य से पढ़ रहे हैं, तो उस हम्पी के बारे में सबसे पहले खोजा किसने? किसने पता किया कि हम्पी इसलिए फेमस था? और हम्पी एक विशाल नगर था, यहाँ पर एक विशाल क्षेत्र था। तो उसको पता करने के लिए एक अंग्रेज था, और उस अंग्रेज का नाम है कर्नल कॉलिन मैकेंजी। 1800 ईस्वी में इन्होंने पता करता है। ध्यान देना, याद रखना इसको, क्वेश्चन यही डायरेक्ट पूछ देगा ऑब्जेक्टिव में। अब तो तुम लोग का पैटर्न चेंज हो गया एग्जाम का। अब जो तुम लोग का एग्जाम का जो पैटर्न होगा इंटरमीडिएट का और 10th का, वो बिल्कुल रीजनिंग बेसिस पर होगा, कॉम्पिटिटिव लेवल जैसा होगा। जिस तरह से कंपटीशन में एग्जाम पूछा जाता है ना एग्जाम में, उसी तरह से तुम लोगों का एग्जाम में पूछा जाएगा क्वेश्चन। पहले जैसे वैसा होता था कि तुमको 2-4 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन रट लो, उसी में से क्वेश्चन आ जाता था। अब ऐसा नहीं है। अब जो सोच रहा है कि हम रट करके एग्जाम पास कर लेंगे, वो नहीं हो पाएगा, क्योंकि अब कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन पूछेगा। एकदम बिल्कुल तुम्हारा टेक्निक, रीजनिंग बेसिस, कॉन्सेप्ट क्लियर है, तुम पूरा बुक को पढ़े हो, चैप्टर पढ़े हो, तब तुम आंसर को दे सकते हो, नहीं तो समझे कि नहीं। तो उसी तरह से इसको याद रखना है। ये है क्वेश्चन पूछ देता है कभी कभी कि हम्पी की खोज किसने किया। वैसे हम्पी की खोज करने में बहुत सारे लोग का योगदान है, लेकिन उनमें से सबसे ज्यादा योगदान जो है सो वो कर्नल कॉलिन मैकेंजी, ये एक अंग्रेज था। ईस्ट इंडिया कंपनी हमारे देश में आया था, पता है तुम लोग को? हमारे देश को बहुत लूट करके ले गया अंग्रेज। वो जो ईस्ट इंडिया कंपनी में ये काम कर रहे थे, बड़ा पोस्ट पर था, बड़ा अधिकारी था, पढ़ा लिखा भी था। 1800 ईस्वी में इसी को ये जिम्मा दिया गया, और इन्होंने क्या किया? वहां पर सर्वेक्षण किया। अब सर्वेक्षण ऑब्जर्वेशन कैसे करता है? जैसे कि मान ले हमको बोल देगा कि तुम जो है सो इस चंपाटी के बारे में कुछ लिखो, तो हम क्या करेंगे? ये कोचिंग के बारे में लिखने के लिए बोलेगा, तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले आएंगे कोचिंग के चारों ओर, देखेंगे क्या है नहीं है, तब जाकर के उसको लिखेंगे। इन्होंने क्या किया? कर्नल कॉलिन मैकेंजी ने उसका पहले सर्वेक्षण किया, और सर्वेक्षण किया तो वो टूट फूट चुका था। तो उन्होंने क्या किया? जो मानचित्र था उस सर्वेक्षण करके वहां पर मानचित्र तैयार किया, एक मैप बनाया, और उन्होंने सोचा कि यहाँ पर ऐसा मंदिर होगा, यहाँ पर ये चीजें होगी, पढ़ा, उसका सर्वेक्षण किया, और सर्वेक्षण करने के बाद उसको पता चला कि एक्चुअली में ये क्या है? हम्पी है। किसने? तो अंग्रेज, जिसका नाम है कर्नल कॉलिन मैकेंजी। इससे पहले भी देखो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने पता किया। अब बात है कि इन्होंने जो पता किया, विरूपाक्ष मंदिर और पंपा देवी का मंदिर जो था, बहुत फेमस मंदिर है ये। यही दो मंदिर को जब देखा ना, इसी दोनों मंदिर को देख करके इसको लगा कि ये जो एरिया है ये धार्मिक स्थल है, और ये बहुत ही प्रसिद्ध, बहुत ही विकसित है धर्म के मामले में, पूजा पाठ के मामले में, और यहाँ पर ये एक पूजा स्थल है, समझे कि नहीं। तो इन्होंने ही सबसे पहले इसी मंदिर को जब देखा ना, तो इसी मंदिर से इन्होंने आइडिया लगा लिया कि यहाँ की जो और मंदिर बना होगा इसी के आधार पर बना होगा, समझे कि नहीं। और उन्होंने जो है सो आइडिया लगा करके उन्होंने सबसे पहले बताया कि वो एक क्षेत्र है विजयनगर साम्राज्य में, हम्पी, और उसी हम्पी की खोजकर्ता के रूप में इसको जाना जाता है। किसको? अंग्रेज था, जिसका नाम क्या था? कर्नल मैकेंजी। कोई दिक्कत है? देखो अब क्या है, 1856 में क्या किया? वहां जो भवन था, भवन जैसे घर बनी होती है ना, तो वहां जो भवन था उस भवन का चित्र बनाया गया 1856 में। और इन्होंने खोजा कब? 1800। और 1856 में 56 साल बाद वहां का जो है सो जितने भी भवन है उसका नक्शा बनाया गया। अभी भी देखना नक्शा आता है,
अभी जो नक्शा आता है वो खेत उत का, कभी तुम लोग नक्शा देखी हो, इतना बड़ा नक्शा रहता है, उसमें देखना प्लॉटिंग किया रहता है, एकदम छोटा छोटा खेत खेत खेत। अब कुछ लोग जो है सो खेत प्लॉट नंबर से पता कर लेता है, ये मेरा खेत है, वो मेरा खेत है, वो मेरा खेत है। उसी तरह का इन्होंने क्या किया, 1856 में वहां के जो भवन था उस भवन का जो है सो मानचित्र तैयार किया गया, नक्शा बनाया गया। और जब नक्शा बनाया गया ना उसका, तब पता चला कि एक बहुत बड़ा विशाल क्षेत्र है, ये एक विशाल एरिया है और डेवलप एरिया है, यहाँ पर मंदिर बहुत सारा है, समझे कि नहीं। किससे पता चला, तो मानचित्र जब बनाया ना, वहाँ के भवन जो था उसका मानचित्र बना करके जब लोग, अब जैसे कि मान लिया हम ही लोग को चंपाटी बोलेगा तो चंपाटी हम जो है सो घूम लेंगे, घूमेंगे, लेकिन वही तो घूमेंगे तो हमको तो आइडिया सही से नहीं पता चल पाएगा ना कि कैसे चंपाटी है नहीं है, सो कौन कौन नाम क्या है, कौन कौन नाम क्या नहीं है, कौन कौन नाम कैसा है नहीं है, सो आइडिया पता चलेगा। हम लोग को आइडिया कैसे पता चलेगा, तो अभी ड्रोन कैमरा आ गई है, और ड्रोन कैमरा से क्या करता है, पूरा कैप्चर कर लेता है पूरा एरिया को, और उसको हम लोग देख लेंगे, उसका फोटो क्लिक कर लेंगे, पता चलेगा ये यहाँ, ये यहाँ, ये यहाँ है, तब हम लोग को आसान है। लेकिन हम सोचेंगे पूरा घूम करके सब चीजें याद रख लेना, तो क्या पॉसिबल है ये। तो उसी तरह से यहाँ पर क्या किया गया, भवन बनाया गया, और भवन का जो मानचित्र है उसका मानचित्र तैयार किया गया, और एक्चुअली में पता किया कि विजयनगर साम्राज्य का विस्तार कैसा था और वो कितना डेवलप था, समझे कि नहीं। फिर जो है इस 1856 से पहले भी इस पर काम हो रहा था कि 1836 में हम्पी से जो मंदिर है ना हम्पी का, तो हम्पी के जो मंदिर है उस मंदिर से अभिलेख को निकाला जा रहा था। अभिलेख जैसे कि दीवार पर कोई चीज लिखी हुई है, जहाँ स्तंभ पर कोई चीज लिखा हुआ तो उसको अभिलेख कहा जाता है, ठीक ना। तो उस अभिलेख को निकाला गया, उसको पढ़ा गया, तो बहुत जगह पर धार्मिक चीजें लिखी रहती, जैसे कि स्कूल भी तुम लोग सरकारी स्कूल जाओगे तो वहां पर देखना लिखा रहता है, शिक्षा शेरनी का दूध होता है ना। तरह तरह की बात है, बच्चे पढ़ेंगे तभी आगे बढ़ेंगे। बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला, कोई कोई गाड़ी पर भी लिख देता है, बुरी नजर वाले तेरा मुंह काले, ये सब लिखा रहता है ना, बहुत तरह का चीजें। तो उसी तरह से जो है वहां की मंदिर जो था, भवन जो था, और वहां से जो अभिलेख मिला वहां पर बहुत सारा चीज लिखा हुआ था, और उसको पढ़ करके लोग जो है सो हम्पी के बारे में जाना, न तो उससे पहले हम्पी के बारे में नहीं जानता था, समझिए। उसको पढ़ा, क्योंकि हम्पी को तो लूटा गया था पूरी तरह से, वहां पर जो है सो बहुत चीजें लूट ले गई थी। और हम लोग को कहां से पता चलता है हम्पी के बारे में, तो हम लोग को पता चलता है कोई विदेशी यात्री जैसे भारत आया, जिसे तुम लोग पढ़ी है यात्रियों के नजरिए में, हम तुम लोग को बताए थे कि फ्रांसवा बर्नियर, अल बरूनी, इब्न बतूता, ये सब जो है सो भारत आया था ना। और इन्होंने भारत में आकर के यहाँ के बारे में लिखा अपनी किताब में, अल बरूनी किताब उल हिंद में लिखा, फ्रांसवा बर्नियर भी लिखा, इब्न बतूता ने रहला में लिखा, तो सबको किताब में कुछ न कुछ बातें लिखा यहाँ के बारे में। तो वहां से भी हम लोग को पता चलता है कि ये कैसा था, हम्पी कैसा था, समझे कि। और कहां से पता चलता है, तो कुछ तेलुगु का, कुछ तमिल का, तो कुछ कन्नड़ का जो साहित्य है, जो किताब है, उस किताब से हम लोग को हम्पी के बारे में पता चलता है, समझी। तो ये ओवरऑल जो था, ये विजयनगर साम्राज्य का हम्पी की जो खोज था वो कैसे हुआ वो था। कोई दिक्कत यहाँ तक, किसी तरह का कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकती हो, कोई क्वेश्चन, फिर अगला टॉपिक पर चलेंगे हम। कोई क्वेश्चन यहाँ से। तो अब यहाँ से देखो हम लोग क्या क्या सीखे। सबसे पहला चीज है कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने किया, हरिहर एवं बुक्कन। विजयनगर साम्राज्य में जो हम्पी क्षेत्र था, उस हम्पी नाम किसने दिया, तो वहां के लोगों ने, विजयनगर साम्राज्य के लोगों ने, ठीक ना। अब हम्पी की खोज सबसे पहले किसने किया, कॉलिन मैकेंजी ने, लॉर्ड कॉलिन मैकेंजी। कब किया, 1800 कब किया, 1800। कोई दिक्कत। अब विजयनगर साम्राज्य के बारे में हम लोग को पता कहाँ से चलता है, तो विजयनगर साम्राज्य के बारे में हम लोग को पता यात्रियों के वृत्तांत, तेलुगु, तमिल, कन्नड़ के साहित्य से हम लोग को पता चलता है। कोई दिक्कत। कहीं पूछेगा विजयनगर साम्राज्य को लूटा कब गया था, 1565 में। विजयनगर साम्राज्य किन दो नदियों के बीच में है, कृष्णा और तुंगभद्रा नदियों के बीच में। विजयनगर साम्राज्य का सर्वेक्षण सबसे पहले किसने किया, लॉर्ड कर्नल कॉलिन मैकेंजी ने। किसने किया, कर्नल कॉलिन मैकेंजी। और उसका क्या बनाया, पिक्चर, चित्र, मानचित्र, समझे कि नहीं। कोई दिक्कत अब यहाँ तक। चलो लिख लो, फिर अगला टॉपिक। देखो अब अगला टॉपिक है राय नायक सुल्तान। विजयनगर साम्राज्य के जो राजा होते थे ना, उस राजा को राय बोला जाता था। किस नाम से संबोधित किया जाता था उसको, राय। देखो विजयनगर साम्राज्य जो था, इसकी स्थापना तो हम लोग पहले भी देख लिए कि हरिहर एवं बुक्का ने किया था। कब किया था, 1336 में। ये भी पूछा जाता है
कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर एवं बुका ने कब किया? 1336 में। देखो ये जो है यहाँ पर छोटा सा एक मैप के थ्रू से हम कोशिश किए हैं कि ये जो है सो विजयनगर साम्राज्य है, और विजयनगर साम्राज्य के जो उत्तर था, उत्तर में दक्कन का सुल्तान रहा करता था, और इधर जो है सो उड़ीसा के गजपति शासक थे। उड़ीसा में गजपति वंश के गजपति शासक थे, ठीक ना। बहुत हाथियाँ इसके पास रहा था। गज मतलब हाथी, पति मतलब स्वामी, हाथियों का स्वामी कहा जाता था उसको। बहुत हाथी पाया जाता था। तो ये लोग जो है सो कई बार विजयनगर साम्राज्य के साथ संघर्ष किया था, लड़ाई किया था, और इन लोगों में लड़ाई चलते रहता था। क्यों, किस बात के लिए लड़ाई होती थी? तो विजयनगर साम्राज्य से यहाँ से जो नदियाँ गुजरती थी, तुंगभद्रा नदी, कृष्णा नदी गुजरता था ना, तो नदी के लिए यहाँ पर जो है सो लड़ाई होते रहता था, व्यापार के लिए लड़ाई होते रहता था। इसके अलावा घाटी के लिए, जो नदी के किनारे जो उपजाऊ जमीन होता था, जैसे कि मान लो ये नदी है तो नदी के किनारे वाला जमीन उपजाऊ होता है ना, निक्षेप, जैसे मिट्टी, नदी में मिट्टी लाती है काट करके, फिर वो निक्षेप कर देता है, छोड़ देता है, वो मिट्टी उपजाऊ होती है। जलोढ़ मिट्टी सब नाम सुनी होगी। तो उस सब मिट्टी उपजाऊ होता था, उसके लिए भी लड़ाई करता था ये लोग कि ये मिट्टी घाटियाँ हमारी है तो वो घाटियाँ हमारी है, फसल उगाने के लिए, समझे कि नहीं। तो इन लोगों के बीच में जो है सो लड़ाई होते रहता था। इस विजयनगर साम्राज्य के जो दक्षिण में तमिलनाडु का जो क्षेत्र है, इस तमिलनाडु के क्षेत्र में चोल वंश का शासन रहा करता था, और जो कर्नाटक का क्षेत्र है वहां पर होयसल वंश का शासन रहा करता था। ये सब वंश है। क्वेश्चन डायरेक्ट पूछेगा कि तमिलनाडु में कौन से वंश का शासन था? कर्नाटक में होयसल। ये जो दो वंश के शासक है ना, इन लोग जो है सो क्या किया था, ये दोनों जो है सो कोई भी मंदिर को बचाने की कोशिश कर रहा था। जैसे कि जो लूट करके ले जा रहा था ना, उसको बचाने की कोशिश कर रहा था। खास करके एक मंदिर है तंजावुर में, याद रखना इसको, ठीक ना। तंजावुर में एक मंदिर है जिसका नाम है बृहदेश्वर मंदिर। बृहदेश्वर मंदिर बहुत बड़ा मंदिर है, भयानक मंदिर है। चारों धाम कहीं जाओगे ना तो चारों धाम जाने के बाद इस मंदिर घुमाता है ले जा करके, जो चारों धाम जाता है। तो तंजावुर में जो मंदिर है बृहदेश्वर मंदिर, और एक है वेल्लूर में मंदिर जिसको कहते हैं चन्नकेशव मंदिर। देखने से तो लग रहा है एकदम छोटा छोटा मंदिर होगा, छोटा छोटा नाम, लेकिन जब सामने से देखोगे तो ये भयानक मंदिर है, बहुत बड़ा मंदिर है। इस मंदिर को जो है इन्होंने सुरक्षा किया था लूटने से। जैसे कि इसकी जो मूर्तियां बनी होती थी, मूर्तियां, इसके जो दरवाजे होते करते थे, वो सब सोने का होता था, और उसको जो है सो लूट करके ले जाता था। तो ये लोग क्या करता था कि ये लोग चोल और होयसल ने क्या किया, इन मंदिर को बचाने की कोशिश किया था। इसके अलावा विजयनगर साम्राज्य जो है सो डेवलप क्यों हो गया और उतना विकसित क्यों हुआ, तो उसके पीछे कारण है। कारण यह है कि किस तरह से वहां पर घर बनाया जाना चाहिए, घर का निर्माण कैसे करना चाहिए, भवन का निर्माण कैसे होना चाहिए, उसका उन्होंने खोज कर लिया था। और वो बहुत अच्छा से टेक्निक से जैसे कि घर बना लेता था। पहले के जमाने में हम लोग के यहाँ जो घर बनता था, ओसरा भीतर वाला घर बनता था। एक ओसरा है तो भीतर है, पहले ओसरा मिलता था, भीतर मिलता है। देखो वो हो गया, मान लो ओसरा, ये हो गया भीतर, समझे कि नहीं। और एगो बरामदा भी रहता था पहले के जमाने में, आंगन है ना। तो कहने का मतलब है कि एक ही व्यक्ति, अब ओसरा भीतर है तो उसमें ऐसा थोड़ा नहीं कि एक परिवार से ज्यादा रह सकता है, उसमें एक ही हस्बैंड वाइफ रह सकते हैं ओसरा भीतर में। तो पहले जो है सो इतना बड़ा एरिया ओसरा भीतर में ले लेता था। अब देखो घर बनता है, कोई ओसरा भीतर वाला घर बनाता है? टाउन में जब घर बनता है तो सीढ़ी जहाँ बनती है उसके नीचे भी बाथरूम बना देता है, बनता है कि नहीं। सीढ़ी के नीचे बाथरूम है, नहाने वाला है, फिर बाथरूम वगैरह वगैरह चीज है। उसका जो बालकनी है, बालकनी का भी यूज बना देता, बालकनी को गैलरी बना दिया, तरह तरह का चीज बना दिया, एकदम छोटा छोटा 6x7 का कमरा, 6x6 का कमरा एकदम छोटा छोटा बना देता है। उसमें 2 बेड 3 बेड रख देता है, फिर उसी से जो है सो 1500, एक बेड पर 1500 1600 करके रेंट लाता है। एक 6x6 के कमरा में उसके 4500 4000 रेंट मिल जा रहा है ना। और पहले अभी के समय में तो अभी हम लोग सीख गए कैसे घर बनाना है। कोई भी घर बनाता है तो इंजीनियर से तैयार करवाता है कि घर को ऐसा बनाए, इस डिजाइन से बनाए, आपका जगह बचेगा, स्पेस बचेगा। पहले जमीन अथाह था तो जैसे पे तैसे घर बना देता था, है ना। एकदम इतना बड़का सा बड़का हॉल, किसी किसी का हॉल रहना चाहिए छोटा, और कर दिया एकदम 10 बीघा इतना बड़ा, समझा कि नहीं। तो अब जो है तो उसी तरह से ये जो विजयनगर साम्राज्य के लोग, इन्होंने भवन बनाने का तकनीक की खोज कर लिया।
कैसे भवन का निर्माण किया जाना चाहिए, इसीलिए जो है विजयनगर साम्राज्य और ज़्यादा फेमस हो गया था। समझिए, तो ये विजयनगर साम्राज्य का जो है सो अगला टॉपिक था। फिर बाकी यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत, किसी को कोई आपत्ति? फिर नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देखते हैं। लिखो।